अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है मैं बनाऊंगा बेसिकली दो जो है ना प्रॉब्लम्स की जो है ना उस पे कंपैरिजन में। एक है दी फंडी ट्रेडर, ठीक है, और दूसरी है फंडी नेक्स्ट जो है ना, क्योंकि अब ये दोनों जो है वो सेम ही ब्रोकर यूज कर रही हैं। वो भी वही कर रही है, तो स्प्रेड में आपको ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, ठीक है। लेकिन प्राइसिंग के अंदर और थोड़े बहुत रूल्स जो है उनके अंदर थोड़ा फर्क है। आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का जो है ना वो कहना ये है कि जो ये है फंडी नेक्स्ट है, ये बांग्लादेशी हैं या फिर इंडियन है, फिर उनका वो है। फिर असल में बात ये है कि जब भी प्रॉप फर्म लॉस के अंदर जाएगी, कितनी भी बड़ी प्रॉप फर्म हो, उसने भागना है, ठीक है। क्योंकि एफटीएमओ लास्ट ईयर ये कर चुका है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट बैंड किए थे, लोगों को विड्रॉल देने बंद कर दिए थे। तो ये प्रेफरेंस करती रहती हैं, सबको पता है कि प्रेफरम का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। तो भागने पे अगर आया तो बड़ा प्रेफरम भी भाग जाएगा, ठीक है। वो नहीं भागना चाहता तो छोटा भी जो है ना सस्टेन रहेगा। अच्छा, इससे पहले कुछ मैं सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि भाई कोई जन्नत के बाहर है, अकाउंट ले लो, बस रियल पे नहीं बन सकता प्रॉफिट, आपने वहां पर जो है ना उखाड़ लेना है सब कुछ। भाई जिससे रियल पे नहीं बन रहा है, जिससे डेमो पे प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो उसने फंडेड पे खाकर बनाना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप कुछ सीखें, कुछ समझें, ठीक है। एक प्रूवन मेथड ले आएं जिसमें एटलीस्ट 1.3 आर हो, ठीक है, कि आपको ओवर द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल रख पाए, और आपके अंदर डिसिप्लिन हो, एक रिपीटेबल प्रोसेस हो, आपकी साइकोलॉजी जो है ना स्ट्रांग हो, और डिसिप्लिन रह पाए, रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो। सारी प्रैक्टिस करके आए, फिर आप फंडेड आकर अकाउंट लें, क्योंकि वो फिर आप पास भी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ये वीडियोस देखेंगे जिनको खुद पता है ये इस दलदल में फंसे हुए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि किसी दिन बस किस्मत खुल जाएगी और फिर हम पास कर लेंगे, सारा रिकवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर सट्टा चलाएंगे, हो सकता है फेज पास कर लें, दूसरा आप फंस जाएंगे उसमें, दूसरा पे पास कर लिया तो आप फर्स्ट पे आउट पे या तो पे आउट पे नहीं पहुंचेंगे या पे आउट में ही आप धुल जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीजें मैं कह रहा हूँ उस पर तैयारी कर लें पहले, और उसके बाद फिर आप फंडेड कर लें, तो फिर आपके लिए पैराडाइज बन सकता है। मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही जो है ना वो वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छी 80% प्लस ग्रोथ हो गई। आज तो उसमें जो है ना 100% प्लस ग्रोथ हो गई है। लेकिन अगर यही पैसा मैं प्रोफर्म के अंदर डालता तो जाहिर है वो 20,000 प्लस होता, जो 2,000 प्लस हुआ, ठीक है। तो उस वजह से मैं भी आने वाले दिनों के अंदर फिर से प्रोफर्म जो है ज्वाइन करने वाला हूँ। अच्छा, अब चलते हैं इसके तरफ के इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं दी फंड ट्रेडर के जो है ना वो फंड ट्रेडर के जो है ना तरफ। तो उसके अंदर सबसे पहले जो टारगेट है आपको वो 10% पे करना जो है ना बनाना होता है। दूसरे फेज के अंदर आपको 5% बनाना होता है, ठीक है। इसका जो ड्रॉ डाउन है मैक्स वो 12% है, और डेली ड्रॉ डाउन 6% है, ठीक है। अनलिमिटेड रेट रीटेक है आपको मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई बोनस वोनस वाला कोई भी सीन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी मॉडल्स हैं, वो मैं आपको इस साथ जो है ना शेयर करता हूँ। और दूसरा जो है फंडेड नेक्स्ट वाले जो हैं इनका टारगेट पहले फेज के अंदर आपका 10% रहेगा, दूसरे के अंदर 5% रहेगा। मैक्स ड्रा डाउन आपका 10% रहेगा, ठीक है। और जो डेली ड्रा डाउन है वो 5% रहेगा। और ये लोग जो है ना कहते हैं कि 15% जो है ना बोनस दिया जाएगा आपको पहले फेज का, और दूसरे फेज का वो जाहिर है आपको पे आउट के साथ ही मिलेगा जो लाइव अकाउंट में आप लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी प्राइसेस वगैरह देख लेते हैं, उसके साथ फिर आप पे सारा कुछ जिस तरीके से आपको इजी लगे। क्योंकि फंड ट्रेडर के जो है ना कहते हैं नाम के ये बड़ी तरफ फिल्म है, और नंबर 2 पता नहीं 1 पे, तो उस वजह से काफ़ी इसका नाम है, ठीक है। तो हम पहले जो है ना वो देख लेते हैं कि ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं हमें $50,000 का अकाउंट। क्योंकि इनका अकाउंट जो है ना मैं इसमें अकाउंट टाइप खोल के बैठा हूँ, वो भी आप देख लें। स्टैंडर्ड चैलेंज खोला है मैंने, स्विंग अकाउंट खोला है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप वीकेंड पे होल्डिंग कर सकते हैं, रेगुलर के अंदर नहीं कर सकते। इनकी फिर ये होता है किसी में टारगेट कम होता है, किसी की प्राइस ज़्यादा होती है, किसी में लीवरेज का मसला है, किसी में क्या मसला है, किसी में टारगेट डॉट डाउन सबका मसला होता है, तो उसको छोड़ लेते हैं हम। स्टैंडर्ड को जो है ना वो करते हैं। स्टैंडर्ड स्विंग की मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग जो है ना 350 रुपये में अकाउंट देंगे, ठीक है। नंबर 1 चीज़, आपको लीवरेज जो दी जाएगी वो ये रहेगी। आपने मिनिमम जो ट्रेड करनी है एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, अगर टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके 5 होने चाहिए, ठीक है। आपको पहला जो फेज है उसको कंप्लीट करना है 35 दिन के अंदर, ठीक है। 10% आपका टारगेट रहेगा। दूसरा फेज जो उसके लिए आपको 60 डेज दिए जाते हैं, और उसके अंदर 2500 आपका टारगेट रहेगा, यानी 5%। मैक्स लॉस जो आपका रहेगा वो 6,000 रहेगा, ठीक है, यानी 12%। और डेली मैक्स ड्रॉडाउन जो रहेगा आपका वो 6% रहेगा, ठीक है। और प्रॉफिट स्प्रेड जो होगा वो आपका पहले 80% होगा, देन फिर आपका स्केलिंग के साथ आपका 90% कर दिया जाएगा, और वीकेंड आप होल्डिंग कर सकते हैं। रिफंड जो आपको फीस की जाएगी वो ये की जाएगी, किसी तरीके का कोई भी बोनस वोनस कोई भी इस तरीके का ऑफर ये लोग ऑफर नहीं करते।
अब चलते हैं फंड नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। फंड नेक्स्ट वाले वही सेम 50,000 वाला जो अकाउंट है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम जो ड्रॉ डाउन देंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए एटलीस्ट 5 दिन, लीवरेज आपको ये होगी, और ये आपसे फीस मांग जो है ना चार्ज करेंगे 299, ठीक है। और आपका जो इनका जो दिन का जो लॉस होगा वो तकरीबन 5% होगा, और जो आपका ओवरऑल लॉस होगा वो आपका 10% होगा, ठीक है। अब ये हम एक्सप्रेस मॉडल की तरफ नहीं चलते क्योंकि वो बिल्कुल चेंज है। और इसके अलावा एक और चीज़, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके नाम कहते हैं कि इसकी रिपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई देखो, प्रेफरेंस जो होती है ना वो ब्रोकरेज की तरह नहीं होती, वो एक्सचेंजेस की तरफ नहीं होती कि आप उनकी रेगुलेशन डाल दो और इस तरीके से कर दो। जब भी उनको डंडा आएगा उन्होंने भागना है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अच्छा, एक और थी, कुछ लड़के कह रहे थे कि 30 सेकंड वाला वो इन्होंने रूल खत्म कर दिया। आपको न्यूज पर भी जो है ना वो अलो है, रिपोर्ट, कॉपी ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फंड ट्रेडर वाले आपको तकरीबन 6 लाख तक का जो है ना अकाउंट होल्ड दे सकते हैं। बड़े से बड़ा इनका जो है ना आपको फंड 6 लाख तक लेके जा सकते हैं, और सेम मेरे ख्याल में 4 लाख तक आई थिंक फंड इंडेक्स वालों का भी है। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको इसमें से बेहतर लगे। तकरीबन रूल सभी फर्म्स की एक जैसी होती हैं, और कोई इसके अलावा तो हिडन कोई इनकी है नहीं चीज़। जिस तरीके से माईफेप वालों ने बीच में किया था वो इक्विटी वाला था, कि बहुत बड़ी लोग लॉट्स मार देते थे, देन ये होता था कि अब ज़ाहिर है वो इक्विटी आगे पीछे हो जाती थी या उनको बहुत बड़ी जो है ना पे आउट करनी पड़ते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने वो रूल जो है ना वो अनाउंस किया था, that बहुत सारे लोग वायलेट हो जाते थे जब वो बड़ी लॉट्स यूज़ करते थे। बाकी आप लोगों को अकाउंट लेने में कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, तो मेरे मॉडरेटर्स हैं वो मैंने लगाए हुए हैं ग्रुप के अंदर, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना वो हम फिल वक्त के लिए हम यूएसडीटी का जो है ना मेथड यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम बैंक वाला भी मेथड इसमें यूज़ करेंगे। और विड्रॉल भी आपको यूएसडीटी में लेना चाहते हैं, आप बिटकॉइन में लेना चाहते हैं, आप बैंक के अंदर लेना चाहते हैं, मल्टीपल इनकम ऑप्शन है, दोनों फिर हमसे ऑफर कर रही हैं, ठीक है। और प्लस में अगर किसी को मेंटोरिंग वगैरह भी चाहिए, ठीक है, तो वो मैं करने जा रहा हूँ सैटरडे से, तो वो जो है ना इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, वेलकम। बाकी चीज़ जो भी हो, कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं।